हेलो, हरिओम सभी को। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज। योग के द्वारा डायबिटीज को कैसे दूर करें। तो आइए हम सभी डायबिटीज और मोटापा दोनों को दूर करने के लिए कुछ हम योगासन करेंगे, योगासन और प्राणायाम करेंगे। सभी आ जाइए। सबसे पहले प्रेयर करेंगे, इसलिए सुखासन या पद्मासन, जिसमें भी आप आराम पूर्वक बैठ सकें वो आसन लगा लीजिए। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। हेड, नेक और स्पाइन तीनों एक सीध में रखेंगे, एक लाइन में। समकाया शिरो ग्रीवा, ये हमारे योग का सबसे प्रथम ये है। कोई भी आसन या प्राणायाम करें तो समकाया शिरो ग्रीवा का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे, उसके लिए हम सुखासन या पद्मासन, जिसमें भी सुविधा पूर्वक आराम पूर्वक आप बैठ सकें, उसमें बैठिए। समकाया शिरोग्रीवा, हेड, नेक, स्पाइन को एक लाइन में रखिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आती जाती सांसों को देखेंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। जब भी हम इनहेल करें हमारा स्टमक बाहर की तरफ आना चाहिए, और एक्सहेल करेंगे तो नाभि अंदर की तरफ। ये ध्यान रखना है। कम से कम 5 टाइम्स इनहेल एक्सहेल करेंगे। ध्यान सांसों के ऊपर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब 3 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। इनहेल करेंगे, उसके बाद अ उ म। अ में हमारा नाभि से नीचे का पोर्शन में वाइब्रेशन फील करेंगे। जब उ बोलेंगे तो नाभि से लेकर के चेस्ट तक वाइब्रेशन फील करेंगे, और म बोलेंगे तो चेस्ट से ऊपर फील करेंगे वाइब्रेशन। अ में ब्रह्म ग्रंथि खुलती है, उ में विष्णु ग्रंथि, और म में रुद्र ग्रंथि खुलती है। इसके इनहेल करें। इनहेल, इनहेल, करेंगे प्रेयर सभी मिलकर एक साथ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन वपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतंजलि प्राणरानतोष। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रख करते हुए आंखों को चलाएंगे, आंखें खोलेंगे। अब बैठे बैठे कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ गर्दन का एक्सरसाइज सबसे पहले करेंगे। दोनों हाथ को कंधों के पैरेलल एक सीध में खड़ा के रखें, और यहीं पर कंधों को क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, फिर एंटी क्लॉकवाइज होंगे 1 2 3 4 5। यहीं से दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, और एक्सहेल करते हुए कंधों पर ये 10 टाइम करेंगे। इनहेल करते ऊपर, एक्सहेल करते हुए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। ध्यान रखेंगे हाथ बिल्कुल सीधा और खिंचाव को फील करना है। ठीक है, अब करेंगे कुछ गर्दन का एक्सरसाइज। ठीक है, इनहेल करेंगे, गर्दन को पीछे स्पाइन से लगाएंगे। एक्सेल करते हुए चिन को ठूठी को नीचे लगाएंगे, लेकिन जिससे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो गर्दन नीचे नहीं करेगा, वो एक्सेल करके सेंटर में रखेगा। बाकी सब लोग ऐसे करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सेंटर में आएंगे। अब एक्सेल करते हुए गर्दन को राइट साइड ले जाएंगे, दूर से दूर। एक्सेल, इनहेल करते सेंटर, एक्सेल करते लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर में आ जाएंगे। अब राइट दायां कान को दाएं कंधे से लगाएंगे, कंधे लेकिन नहीं उठाना है। स्पाइन बिल्कुल सीधा। इनहेल करते सेंटर में आएंगे, एक्सेल करते बायां कान बाएं कंधे से, दायां कान दाएं कंधे से, बायां कान बाएं कंधे से, दायां कान दाएं कंधे से, बायां कान बाएं कंधे से। सेंटर में आएंगे। अब यहीं से क्लॉकवाइज गर्दन को राउंड लगाएंगे। सबसे पहले नीचे एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर, फिर पूरी तरह से सर्कल में घुमाएंगे। 3 राउंड क्लॉकवाइज और 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। 2 3, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे और यहीं पर करेंगे ग्रीवा संकुचन। ग्रीवा संकुचन में गर्दन के मसल को ऐसे टाइट करेंगे, फिर रिलीज करेंगे। 3 टाइम्स करें। टाइट रिलीज, टाइट रिलीज, टाइट रिलीज। ऐसे करने से हमारी गर्दन के, हमारे C7 के जितने नस नाड़ियाँ हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होने लगता है और हमें सर्वाइकल के प्रॉब्लम से हम दूर रहते हैं। ये कंधों का एक्सरसाइज और गर्दन का एक्सरसाइज करने से इस प्रॉब्लम से हम दूर। अब दोनों हाथ को सामने ला, खींच के रखें, स्पाइन सीधा। इनहेल करते दोनों हाथ स्ट्रेच 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 करें। एक्सेल करते हुए कमर से नीचे झुकेंगे, दोनों हाथ पूरा खींचा हुआ, कान से लगा हुआ। धीरे धीरे नीचे झुके, जितना झुक सकें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। स्ट्रेच करें, फिर स्ट्रेच करें और एक्सेल करते धीरे धीरे वापस। अब करेंगे योग मुद्रा। ये भी योग मुद्रा का ही पार्ट है। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का ऐसे कलाई पकड़ेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे। इनहेल करेंगे, हाथ पूरा खींचा हुआ रहना चाहिए, हाथ पूरा खींचा हुआ। इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए कमर के निचले से आगे झुकेंगे।
पीछे हाथ खींचा हुआ, देखिए खिंचाव को महसूस कीजिए। एक तरफ पैनक्रियाज, एक तरफ लीवर खिंचाव आ रहा है। कुछ देर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे वापस। अब एक्सहेल करते अपने हेड और नेक को लगाएंगे दाएं घुटने से। एक्सहेल करते, इनहेल करते सेंटर आएंगे। एक्सहेल करते बाईं ओर। इसको 5 टाइम करेंगे। एक्सहेल करते दाईं ओर, इनहेल करते सेंटर, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। वापस। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के बल पर रखिए और राइट हैंड को ऊपर खींच के स्ट्रेच कीजिए। पूरे तरह से स्ट्रेच कीजिए। हाथ कान के पीछे रहना चाहिए। एक्सहेल करेंगे और अपने बाईं ओर झुकें। ध्यान रखेंगे कि हमारा नितंब नहीं उठे। जितना झुक सकें उतना झुकें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते फिर से स्ट्रेच करें। एक्सहेल करते वापस। खिंचाव को महसूस करेंगे सब आसन में। अब राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर रखें और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं। खिंचाव दें। एक्सहेल करते हुए अपनी दाईं ओर झुकें। बाएं साइड में खिंचाव को महसूस करें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते ऊपर, फिर से करें धीरे धीरे। एक्सहेल करते हुए वापस। अब इसे स्पीड से 5 टाइम करेंगे। 1, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से। 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे और बॉडी को थोड़ा सा रोटेट करेंगे। 1 2 3 एंटी-क्लॉकवाइज। 1 2 3। धीरे धीरे आ जाएंगे। दोनों पैर को सीधा रखेंगे। दंडासन में आ जाएंगे। थोड़ा सा विश्राम करेंगे। जब हम योग मुद्रा करते हैं तो हमारे पैनक्रियाज और लीवर पर दबाव पड़ता है। जब पैनक्रियाज से पाचक रस का स्राव कम होने लगता है तभी हमें डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। अगर हम सही ढंग से, ऐसे तो हर आसन और हर से बॉडी में जब हार्मोन का सिक्रेशन सही होने लगता है तो हम हर डिजीज से करेंगे। थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज। इनहेल करते हुए पंजों को अपनी ओर खींचेंगे। एक्सहेल करते हुए हेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। अपने को सीधा बैठेंगे दंडासन में। इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। थोड़ा सा पैरों में गैप करेंगे और दोनों अंगूठे को 1 2 3 4 5 पांचों उंगलियों को
1 2 3 4 5। अब राइट पैर को एक हाथ से लेफ्ट हैंड से नीचे तलवे के नीचे रखेंगे और एक हाथ से घुटना। अब ऐसे ऐसे छुला 1। ये सब सूक्ष्म व्यायाम है। 2 ऐसे धीरे धीरे वापस आएंगे और पैरों को घुटनों के नीचे रख के ऐसे गोलाई में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक 2 3 4 5। सूक्ष्म व्यायाम से माइक्रो सर्कुलेशन होता है, जिससे कि बॉडी के एक एक पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, जिससे हमारे सभी अंग एक्टिव होते हैं। जब सभी ऑर्गन एक्टिव हो जाएंगे तब हम आसन करेंगे, जो मेन आसन है, तो परफेक्ट और सही तरीके से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस पैर से एक पैर को एक हाथ तलवे के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे। 1 2 3 6 7। पैरों को ऐसे गोलाई में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब यहीं से पैर को ऐसे सीधे, पैर बिल्कुल सीधा, दूसरा पैर भी सीधा, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दंडासन में विश्राम करें। जब फिर विश्राम करें, एक गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे खाली कीजिए। दोनों पैर को थोड़ा शेक करेंगे। अब करेंगे तितली आसन। दोनों पैर को ऐसे मिलाएं और दोनों एड़ी को पेरिनियम के पास जितना ज़्यादा जा सके उतना ज़्यादा लेकर के जाएं। स्पाइन को बिल्कुल सीधा करें और इस पैर को कम से कम 50 टाइम 1 2। अगर जिसका पैर थोड़ा सा भारी रहता है, नीचे नहीं जाता है, वो क्या करेंगे, ये ऐसे उठाएगा, इनहेल करके एक्सहेल करके ऐसे 10 टाइम करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करने से ये पेल्विक का जो मसल है ना, वो लूज होगा। जब लूज होगा तो हम आसानी से पद्मासन लगा सकते हैं। आसानी से ये तितली आसन में पेरिनियम के पास को हिल को लेके जा सकते हैं। और उसके बाद अब यहीं पर इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए ऐसे नीचे झुकेंगे सीधे। दोनों जो हमारा एल्बो है वो नीचे आ जाता है और हेड जितना हो सके उतना करें, कोशिश करेंगे। नीचे होल्ड करेंगे, इनहेल करते हुए वापस दोनों पैर को 1 2 वापस। अब करेंगे जानुश्री आसन। ठीक है, दोनों पैर को पहले सीधा रखेंगे, दंडासन में बैठेंगे और लेफ्ट पैर को सीधा रखेंगे और राइट पैर को ऐसे मोड़ते हुए
थाई के पास ले जाएंगे, सीधे रखे और दोनों हाथ को घुटनों के ऊपर रखे, इनहेल करते हुए ऊपर, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए ऐसे नीचे झुकेंगे सीधे। जब दोनों हाथ पैरों के आगे चले जाए तो तलवे को ग्रिप करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे और नाक माथा को घुटनों से लगाएंगे, होल्ड करेंगे कुछ देर, 1 2 3 4 5, इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे, फिर एक्सहेल करते धीरे धीरे वापस। फिर दूसरे पैर को, राइट पैर को सीधा रखेंगे, लेफ्ट पैर को से थाई से लगाएंगे, अपने आप को स्पाइन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, इनहेल करते हुए ऊपर ले जाओ, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए कमर से नीचे झुकेंगे। जब दोनों हाथ पैरों के आगे चला जाए तो कलवे को ग्रिप करेंगे, की ओर खींचेंगे और नाक माथा घुटनों से लगाएंगे, होल्ड करेंगे 5 टाइम काउंट तक, 1 2 3 4 5, इनहेल करते हुए ऊपर, स्ट्रेच करें, एक्सहेल करते धीरे धीरे वापस दंडासन में आएंगे, विश्राम करेंगे। अब इसे क्या करेंगे, प्रसार पाद जानुश्री आसन, इसका दूसरा आसन। अब इसमें क्या करना है, जैसे ये लेफ्ट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा रख देंगे, ठीक है, और राइट पैर को ऐसे पेरिनियम के पास रखते हैं, ठीक है। अब जो पैर सीधा है उस हाथ को ऐसे सामने की तरफ 1 2 3 4 5। अब ये सामने की तरफ, अंगूठे की तरफ 1 2 3, पूरा कमर से 4 5 के बाद ये अंगूठे को ऐसे ग्रिप कर लेंगे, देखिए अंगूठे को ऐसे ग्रिप की, और जो राइट हैंड है उसको कान के पीछे ऐसे कहते खिंचाव देते हुए ऐसे पुले जाएंगे और इसको इस अंगूठे को ग्रिप करेंगे, दूसरा हाथ का जो एल्बो है वो नीचे, और ऐसे देखिए खिंचाव को फील कीजिए, 1 2 3 4 5, इनहेल करते धीरे धीरे वापस आएंगे, पैर को सीधा करेंगे। अब राइट पैर को ऐसे सीधा करेंगे और लेफ्ट पैर को ऐसे पेरिनियम के पास, ठीक है। प्रसार पाद जानुश्री आसन, इस आसन से मोटापा भी कम होता है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, और पूरे बॉडी में जो है और लोअर पर्सन के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है, ठीक है, मोटापा भी इससे कम। अब जो पैर सीधा है उस हाथ को यहाँ कंधों पर रख करके आगे की तरफ कमर से 1 2 3 4 5, फिर सामने 1, अंगूठा को टच करते हैं, 2 3 4 5। अब ऐसे अंगूठे को ग्रिप करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, पैर सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल पैर न उठना चाहिए न मुड़ना चाहिए। फिर दूसरा हाथ को कान के पीछे ले जाते हुए ऐसे सीधे झुकेंगे और होल्ड करेंगे, दूसरा हाथ का एल्बो जो है वो नीचे ले जाता है, होल्ड करेंगे 5 टाइम पे, 1 2 3 4 5, इनहेल करते ऊपर, एक्सहेल करते धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे दंडासन में, विश्राम।
दोनों पैर को थोड़ा सेक कर लेंगे। अब इसका उपासन है पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, पश्चिमोत्तानासन के लिए क्या करेंगे, दोनों पैर को सीधा, दोनों पैर को आपस में मिलाएंगे, स्पाइन पे सीधा रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, इनहेल करते हैं दोनों हाथ ऊपर, दोनों बाजू कान के पीछे, दोनों हाथ पीछे, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच स्ट्रेच। एक्सेल करते कमर से आगे झुकेंगे, ध्यान रखिएगा दोनों बाजू कान से लगा रहे। अब जब दोनों हाथ पैरों के आगे चले तो दोनों अंगूठे को ग्रिप करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे और नाक माथा को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहेगा पैर मुड़े नहीं। देखिए कितना पेट पर खिंचाव आ रहा है, महसूस कीजिए। 5 टाइम तक रुकेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वाह, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच, एक्सेल करते धीरे धीरे। आसन करते समय कभी भी हड़बड़ी या तेजी नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से ये खिंचाव देंगे, फिर धीरे धीरे खिंचाव। ये नहीं कि फास्ट फास्ट जैसे एक्सरसाइज जिम वगैरह वैसे नहीं करना है, सांसों के साथ करेंगे और आराम आराम से धीरे धीरे ऑर्गन में खिंचाव देंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल। वापस आ जाएं, दंडासन में विश्राम करेंगे। अब करेंगे, इसका उपासन भी है कोणासन, उत्तान पादासन। दोनों हाथ को दोनों पीछे ले जाएंगे, हाथों में फासला कम से कम रखेंगे, दोनों पैर मिलाएंगे, इनहेल करेंगे और कमर को दोनों पैर नीचे कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे पैर 1 2 3 4। धीरे धीरे दंडासन में विश्राम करेंगे। दंडासन में विश्राम करेंगे। अब करेंगे अर्ध मतेंद्र आसन। इसमें क्या करेंगे, ये सब डायबिटीज और मोटापा के ध्यान में रखते हुए हम सब आसन करा रहे हैं। वैसे तो सबके लिए फायदेमंद है और भी सारी डिजीज के लिए, लेकिन मेन ये डायबिटीज। और अब करेंगे हम अर्ध मतेंद्र आसन। पहले करेंगे राइट पैर को लेफ्ट पैर के अर्ध मतेंद्र आसन नहीं करेंगे। वक्रासन पहले कर लें तो अर्ध मतेंद्र करने में आसानी होगा। वक्रासन के लिए राइट पैर को ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे अपनी तरफ ये, और राइट हैंड को ऐसे पीछे लगाएंगे और लेफ्ट हैंड को ऐसे ऊपर खींचे और ये बैक साइड से ऐसे कर, जिधर हाथ रखे हैं उधर ऐसे मोड़े। देखिए इधर कितना खिंचाव पड़ रहा है। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए धीरे धीरे। अब लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ेंगे, थाई के पास ऐसे सीधे, दूसरा पैर सीधा रहेगा, ऐसे पेट पर दबाव बनाएंगे और लेफ्ट हैंड को ऐसे पीछे और राइट हैंड को ऐसे उठाते हुए ऐसे पीछे से एक, और गर्दन को पीछे साइड में 1 2 3 4 5। धीरे धीरे इनहेल करते ऊपर, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे। अब करेंगे अर्ध मतेंद्र आसन। राइट पैर को ऐसे मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर के थाई के पीछे ले जाएंगे, ठीक है, देखिए, और लेफ्ट पैर को ऐसे सीधे खड़े करेंगे। अब लेफ्ट पैर के घुटनों को ऐसे दबाएंगे पीठ के ऊपर, जिससे पैनक्रियाज पर सीधे दबाव पड़ता है, लीवर और पैर के एक तरफ लीवर पर, एक
अब ये लेफ्ट पैर को ऊपर रखें और राइट हैंड को ऐसे उठाएंगे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए ऐसे घुटने को होल्ड करते हुए यहाँ पैर को, और ये हाथ कमर के पीछे, गर्दन भी कमर के पीछे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल करते धीरे धीरे और एक्सहेल करते पैर को सीधा रखेंगे। अब लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे ले जाएंगे, थाई के घुटने को पीछे ले जाएंगे और राइट पैर को ऐसे सीधे रखेंगे, पेट पर दबाव बनाएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए पीछे, और राइट हैंड कमर के पीछे, गर्दन भी पीछे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल करते सामने और एक्सहेल करते हुए पैरों को ऐसे सीधे, क्या अब करेंगे गोमुखासन। राइट पैर को फिर से लेफ्ट पैर के नीचे ले जाएंगे और इस पैर को ऐसे मोड़ करके, जैसे ये दोनों घुटना एक साथ है, क्या ये गोमुखासन है। ये तो गाय का मुख है, ये दोनों गाय का कान, इसलिए इसका नाम गोमुखासन। और जो पैर ऊपर से है वो हाथ को ऊपर ले जाएंगे और जो पैर नीचे है वो हाथ को नीचे से लेकर जाकर ऐसे दोनों हाथ को, जो इसमें ध्यान रखना है, जो कोहनी जो है, जो एल्बो जो है वो कान के पीछे होना चाहिए, ऐसे सीधे खींच के पूरा लंग्स में खिंचा हुआ था पूरी तरह से। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे वापस आए। जिसे सांसों का प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। फिर लेफ्ट पैर को छिले जाएंगे, राइट पैर को ऐसे, ये दोनों गोमुख, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, जो नीचे हाथ नीचे से लेते हुए खींचे, एल्बो कान के पीछे। 1 2 3 4। धीरे धीरे अब धीरे से राइट पैर को ऐसे मोड़ते हुए, फिर लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन। ठीक है, अब वज्रासन में कुछ आसन करेंगे। खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले करेंगे उष्टासन। पैरों में आगे से भी फासला, पीछे से भी फासला। इनहेल करेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए इसे पीछे ले जाते हुए पीछे एड़ी को पकड़ेंगे और फिर दूसरे हाथ से भी गर्दन को इसे नीचे बांधेंगे। लंबर, डोर्सल, सर्वाइकल तीनों प्रभावित हो रहा है। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब करेंगे मंडूकासन। सीधे बैठेंगे, स्पाइन सीधा रहेगा। दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद रहेगा। ठीक है, थोड़ा सामने, और मुट्ठी को नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, ऐसे नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। गर्दन को स्पाइन से लगा लेंगे सामान्य श्वास में। अब यहाँ पर इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर से नीचे झुकेंगे। ध्यान रखिएगा कि नितंब नहीं उठे, बटक हिल से लगा रहे, कम ही झुके हैं लेकिन बटक नहीं उठाना है। होल्ड करें। 1 2 3 4 5।
इनहेल करते ऊपर। अब मुट्ठी को थोड़ा और नीचे ले जाएंगे, पेल्विक के पास, गर्दन को स्पाइन से लगाएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे। ध्यान रहेगा कि हिप नहीं उठे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। इनहेल करते ऊपर, एक्सहेल करते वापस। अब लेफ्ट हैंड को नाभि के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर राइट हैंड रखेंगे, कप नुमा बना लेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आगे झुकेंगे, नितंब नहीं उठे। दबाव को, खिंचाव को महसूस करें। 1 2 3 4 5। इनहेल करते पर एक्सहेल। मंडूकासन है, ये डायबिटीज के लिए बहुत रामबाण आसन है। अब इसका उपासन हम करेंगे शशकासन। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच। एक्सहेल करते हुए कमर से नीचे झुकेंगे, सामने और दांत माथा है आसन से लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हिप को नहीं उठाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। इनहेल करते ऊपर, एक्सहेल करते धीरे धीरे। अब आ जाएंगे पेट के बल, मकर आसन में विश्राम करेंगे। मकर आसन में विश्राम करिए। लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट हथेली रखेंगे और ऐसे चिन्ह को इसके ऊपर रखेंगे। पूरे ऑर्गन को रिलैक्स छोड़ देंगे। आती जाती सांसों को देखेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स। अब करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ को ऐसे मोड़ते हुए, जो एल्बो है वो हमारे चेस्ट के पास आना चाहिए। दोनों पैर मिला लें। सामान्य श्वास में गर्दन को रीढ़ से, स्पाइन से लगाएंगे और श्वास भरेंगे, इनहेल करेंगे और धीरे धीरे सिर्फ नाभि तक का भाग को ऊपर उठाएं। कुछ पल रुकिए। 1 2 3 4। खिंचाव को महसूस करें। कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, मोटापा कम करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड मकर आसन में विश्राम करेंगे। बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे। अब दोनों पैर में थोड़ा सा फासला करेंगे और पूर्ण भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन। इनहेल करेंगे और पूरे बॉडी, पूरे पेल्विक तक का भाग उठाएं। ये हो गया पूर्ण भुजंगासन। और इसमें करेंगे त्रियक भुजंगासन। राइट साइड घूमेंगे, राइट पैर को देखेंगे, फिर लेफ्ट साइड घूमेंगे, लेफ्ट पैर को देखेंगे। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। धीरे धीरे वापस आएंगे मकर आसन में विश्राम। अब करेंगे शलभासन। दोनों हाथ को दोनों थाई के नीचे ले जाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, दोनों पैर मिलाएंगे, पैर को सीधा रखेंगे, हेड को नीचे रखेंगे। अब इनहेल करेंगे और राइट पैर को सीधे ऊपर उठाएंगे, पैर बिल्कुल सीधा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते धीरे धीरे। फिर लेफ्ट पैर को धीरे धीरे उठाएंगे 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैर से करेंगे, लेकिन जिसको कमर में दर्द है
वो दोनों पैर से नहीं करेगा, वो सिर्फ एक एक पैर से करेगा। इनहेल करेंगे और दोनों पैर को बिल्कुल सीधा उठाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। शिथिल आसन में विश्राम करेंगे। फिर आ जाएंगे पेट के बल। अब करेंगे धनुरासन। अब करेंगे धनुरासन। दोनों पैर को मोड़ेंगे, दोनों टखने को ऐसे ग्रिप करेंगे। इनहेल करते हुए सामने से धड़ और पीछे से दोनों पैर ऐसे रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसी में ऊपर नीचे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे शिथिलासन में विश्राम कर। अब धीरे से उठ करके बैठ के खड़े हो जाए। ये तो हो गया बैठ करके और पेट के बल आसन करें। अब थोड़ा सा खड़े होकर के सूर्य ताड़ासन, त्रिकोणासन और सूर्य नमस्कार करें। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ को ग्रिप करेंगे। इनहेल करते दोनों भुजा कान के पीछे, दोनों पैर मिलाएं। इनहेल करें और पंजों के बल खड़े हो जाएं। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे। इनहेल करें, पंजों के बल खड़े। 1 2 3 4 5। हाथ ऊपर खींचा हुआ रहेगा। अब इनहेल करेंगे और पंजों के बल चलेंगे। अब हील से चलेंगे। 2 3 4। सेंटर में आएंगे, हाथ ऊपर ही रहेगा। अब इसमें करेंगे एक चेल करते हुए राइट साइड से 1। फिर लेफ्ट साइड 2। इनहेल करते सेंटर में आना है, एक्सहेल करते 3। त्रियक ताड़ासन 4 5। अब यहीं पर दोनों हाथ को करेंगे, वापस आ जाएंगे। अब करेंगे कटी चक्रासन। पैर में थोड़ा सा फासला करेंगे और राइट हैंड को इसमें सिर्फ देखना है, कमर का मूवमेंट होगा, नोट की पैर का मूवमेंट नहीं होगा। एक्सहेल करते राइट हैंड को लेफ्ट कंधे के ऊपर और लेफ्ट हैंड कमर के पीछे। इसमें एक्सहेल करते हुए 1। इनहेल करते सेंटर में, फिर एक्सहेल करते लेफ्ट 2 3 4 5 6 7 8 10। ध्यान देना है इसमें कि ये पैर ऐसे नहीं मुड़ना चाहिए, सिर्फ कमर का मूवमेंट है। इसको ऐसे घुमाना है, इसको ऐसे। ठीक। अब करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा फासला बनाएंगे, जितना ज़्यादा हो सके सुविधा अनुसार। अब राइट पैर को ऐसे सीधे करते हैं, राइट पैर के तल को देखिए। लेफ्ट पैर ऐसे ही रहेगा, राइट पैर ऐसे रहेगा। दोनों हाथ कंधों के सामने पकड़ लें और एक्सहेल करते हुए राइट हैंड को ऐसे नीचे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
धीरे धीरे इस पैर को सीधा करेंगे और इस पैर को ऐसे मोड़ेंगे। फिर दोनों हाथ को कंधों के पास रखेंगे, एक्सहेल करते हुए। फिर लेफ्ट हैंड को, पैर सीधा रहेगा, पैर मुड़ेगा नहीं, और ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धीरे धीरे एक्सहेल करते ही वापस। अब करेंगे सूर्य नमस्कार 2 टाइम्स, क्योंकि सूर्य नमस्कार को एक संपूर्ण आसन माना जाता है जिसमें लगभग सभी चक्र भी प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए मोटापा के लिए, डायबिटीज के लिए और अन्य सभी डिजीज के लिए, क्योंकि बोला जाता है कि अगर सूर्य नमस्कार 6 टाइम या 12 टाइम कर लें तो सभी आसनों की पूर्ति कर। इसलिए अपने लाइफ स्टाइल में सूर्य नमस्कार को जरूर समझें। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले भाग में आ जाएंगे। 2 तिहाई पीछे आसन छोड़ करके एक बार मंत्रों के साथ करेंगे, एक बार नींद। ठीक है, 2 तिहाई छोड़ करके आसन आ गया। एड़ी मिले, पंजे खुले, प्रणाम की मुद्रा। अंगूठे का मूल छाती गड्ढा के बीच, यहाँ एक्सहेल करेंगे। मंत्र के साथ कर रहे हैं, ओम नेत्राय नमः। ध्यान अनाहत चक्र पर। यहीं से एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, गर्दन से हल्का सा टर्न पीछे। ओम रवैये नमः। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। सांस को खाली करते हुए दोनों बाजू कान से लगा हुआ, कमर से नीचे झुकेंगे और हथेली लगे या ना लगे घुटना को नहीं मोड़ना है। ओम सूर्याय नमः। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। इनहेल करते हुए राइट पैर को इससे पीछे ले जाएंगे, गर्दन ऊपर। ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र होता है। ओम भानुवे नमः। अब यहीं से दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे। पर्वतासन। स्ट्रेच करें, दोनों पैर को पीछे लगा दें, गर्दन नीचे से नीचे, कमर ऊपर से ऊपर। ओम भानुवे नमः। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। अब यहीं से करेंगे अष्टांग नमस्कार। पहले घुटने लगाएंगे, फिर छाती लगाएंगे, फिर नाक को ठोकाएंगे, पेट हल्का सा ऊपर रखें। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे पीठ पर। ओम उष्णे नमः। तब यहीं से आ जाएंगे भुजंगासन। ऐसे ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अब फिर से वापस पर्वतासन में आएंगे। पीछे गर्दन नीचे से नीचे, कमर ऊपर से, दोनों पैर का तलवा आसन से लग जाना चाहिए। स्ट्रेच करें, खिंचाव दें। ओम मरीचे नमः। अब यहीं से पहले राइट पैर को दोनों हाथ के बीच में एक ही बार मिलाएंगे, गर्दन ऊपर। ओम आदित्याय नमः। ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भावों के बीच। तीसरा पैर भी आगे लाएंगे। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। ओम सावित्रे नमः। यहीं से दोनों हाथ ऊपर, हल्का स्टन पीछे। ओम अर्काय नमः। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। फिर से प्रणाम आसन में आएंगे। ओम भास्कराय नमः। ध्यान अनाहत चक्र। ठीक है, ये तो हो गया एक मंत्रों के साथ। अब दूसरा करेंगे आसन के नाम के साथ या काउंटिंग के साथ। प्रणाम आसन 1,
दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा टर्न पीछे, हस्तोत्तानासन 2, सांस खाली करते हुए दोनों पीछे, पादहस्तासन 3। अब लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, 4, अश्व संचालन। फिर दूसरा पैर पीछे, 5, पर्वतासन, 6, अष्टांग नमस्कार, 7, भुजंगासन, 8, फिर से पर्वतासन, 9, अश्व संचालन, 10, पादहस्तासन, 11, हस्तोत्तानासन, 12, प्रणामासन। 2 टाइम्स हो गया। अब अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे, ठीक है। पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ आती जाती सांसों को देखना है। 1 मिनट का शवासन में विश्राम करें। टिप ऑफ द नेल्स से लेकर रूट ऑफ द हेयर तक प्राणिक ऊर्जा के प्रवाह को फील करेंगे। राइट पैर के अंगूठे से लेकर हेड तक, हेड से लेकर लेफ्ट पैर के अंगूठे तक ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आ रही है वो हमारे एक एक सेल में, एक एक ऑर्गन में जा रही है। ऐसा फील करेंगे। पूरे बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस ऊर्जा को फील करेंगे अपने एक एक ऑर्गन में। फील कर रहे मात्र से हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है वो पॉजिटिव होने लगता है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आने लगता है। मन ही मन बोलेंगे, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम क्रिएटिव, आई एम एनर्जेटिक, आई एम पीसफुल, आई एम ब्लिसफुल। मन ही मन बोलते रहेंगे। आती जाती सांसों के द्वारा हम उस ब्रह्मांड से जो ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा को हम अपने एक एक ऑर्गन, एक एक सेल में जाते हुए फील करें। बिल्कुल ऐसे फील करते हैं। कभी भी कोई स्ट्रेस हो जाए, ये भी एक बहुत अच्छा आसन है। कभी भी कोई, अभी टाइम नहीं है इसलिए, नहीं तो ये शवासन में ऐसे विश्राम में योग निद्रा से कहते हैं। अपने एक एक ऑर्गन को देखते हुए उसमें प्राणिक ऊर्जा को करते हुए फील करेंगे। इससे बहुत रिलैक्स होता है, बॉडी हार्मोन्स का सिक्रेशन पॉजिटिव होता है। फिर से बोलेंगे, आई एम हेल्दी। अब दोनों पैर को मिलाएंगे, दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे। इनहेल करेंगे, नाभि को सेंटर मानकर पैर को आगे खींचेंगे, हाथ को पीछे खींचिए, खींचिए, पूरा खींचिए, खींचिए। लेटे लेटे ताड़ासन। पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, ऊर्जा का प्रवाह। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब करेंगे, दोनों हाथ को नीचे रखेंगे, वन मुक्तासन। राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटनों से मोड़ेंगे, घुटनों को ग्रिप करेंगे। इनहेल करते हुए पेट पर दबाव बनाएंगे। एक्सहेल करते हुए नाक माथा को घुटनों से लगाएंगे। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4। एक्सहेल करते सर वापस, इनहेल करते पैर। शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और मोटापा कम करने की। फिर दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को ग्रिप करेंगे। इनहेल करते हुए पेट पर दबाव बनाएंगे और एक्सहेल करते हुए माथा को 1 2 3 4। इनहेल करते सर वापस, एक्सहेल करते पैर।
दोनों पैर को उठाएंगे, दोनों पैर को मोड़ेंगे, घुटनों को ग्रिप करेंगे, पेट पर दबाव बनाएंगे, इनहेल करते हुए, इनहेल में सांस करते हुए पेट पर दबाव बनाएंगे, एक्सहेल करते हुए नाक पर दोनों के बीच में 1 2 3 4 5। इनहेल करते सर वापस, एक्सहेल करते पैर। शवासन में थोड़ा विश्राम करें, आती जाती सांसों को। अब दाएं करवट आ जाएगी, बाएं हाथ का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाए। अब करेंगे कुछ प्राणायाम। पहले बॉडी को पूरा तरह से स्थिर कर लेंगे, नॉर्मल ब्रीथ करते हुए बॉडी को सामान्य कर लेंगे। और सुखासन या पद्मासन जिसमें भी आप आराम से बैठ सकें, हेड नेक स्पाइन एक लाइन में रखेंगे, समकाया शिरोग्रीवा। सबसे पहले करेंगे श्वसन मार्ग शुद्धि क्रिया। राइट लेफ्ट हैंड को द्रोण मुद्रा में घुटने पर ऊपर रखेंगे, राइट हैंड से अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सिर्फ सांस को बाहर करेंगे। हमारे श्वसन मार्ग में जितने भी म्यूकस वगैरह है सब बाहर निकल जाते हैं और हमारा बॉडी प्राणायाम के लिए, शुद्धि क्रिया के लिए रेडी हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले कहते हैं श्वसन मार्ग शुद्धि क्रिया। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से 20 का साइकिल बनाएंगे, उसी साइकिल में लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को सिर्फ बाहर निकालेंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से 20 टाइम। फिर दोनों नोस्ट्रिल से ध्यान देना है, इसमें सिर्फ नोस्ट्रिल पर ध्यान देना है, नोस्ट्रिल से सिर्फ श्वास को बांधना है। इसमें पेट पर या स्पाइन पर नहीं ध्यान देना है, क्योंकि हमारे श्वसन मार्ग में जो भी म्यूकस वगैरह चलते हैं उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, अब करेंगे डॉग ब्रीदिंग। ये दोनों हाथ को ऐसे सामने लाएंगे और टंग को बाहर निकालेंगे और जैसे डॉग सांस लेता है इसके बाद करेंगे रैबिट ब्रीदिंग। दोनों हाथ को ऐसे चले जाएंगे, टंग को होठ के नीचे दबाएंगे, कैसे जैसे रैबिट ब्रीदिंग करता है वैसे 20 टाइम करना है। धीरे धीरे वापस आएंगे। इससे हमारा इंटरकोस्टल मसल जो है स्ट्रॉन्ग होता है और हमें इन्फेक्शन के खतरों से बचाता है। ठीक है, अब जब भी प्राणायाम करेंगे ध्यान रखेंगे आंखें बंद रहेगा, हेड नेक स्पाइन एक लाइन में रहेगा और जिसको भी हार्ट का या पीपी का प्रॉब्लम है वो किसी भी आसन प्राणायाम में सांस को रोकेगा नहीं, कुंभक नहीं करेगा, वो नॉर्मल ब्रीदिंग में ही सांस करते रहेंगे। अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है जिसको हमारे बॉडी को एक एक ऑर्गन को, एक एक सिस्टम को में जो टॉक्सिन जमा रहते हैं उसको बाहर निकालता है। ठीक, और हमारे कपाल को कपाल में हमारे चमक आता है। हमारे कफ दोष विनाशनी भी कपालभाति को बोला जाता है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम हम अच्छे से करेंगे। दोनों हाथ को द्रोण मुद्रा में दोनों के ऊपर रखेंगे, इनहेल करेंगे 100 टाइम्स कम से कम करते हुए वापस पहले इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। अब इनहेल करेंगे, उसके बाद सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है, सांस लेना नहीं है। ऑटोमेटिक सांस अंदर जाता है, सांस को लेना नहीं है। ध्यान नाभि के ऊपर, नाभि स्पाइन से लगना चाहिए हर एक स्ट्रोक में। नॉर्मल आदमी
1 मिनट में 60 स्टॉप कर सकता है, और जिसे कोई प्रॉब्लम है बीपी वो आराम से 1 मिनट में 30 स्टॉप, 30 या 35 स्टार्ट करें। इनहेल एक्सहेल, इसे इनहेल करेंगे और इसके बाद लगातार करते जाएंगे, लगातार इनहेल करेंगे, ध्यान ना। अंतिम आरती में पूरा सांस को बाहर निकाल देंगे, तीनों बंद लगा लेंगे, गर्दन को नीचे झुकाएंगे, जालंधर बंद, नाभि को अंदर करेंगे, उद्गान बंद, मूल बंद को ऊपर खींच के रखेंगे, पेरिनियम को ऊपर खींच के रखेंगे, वापस आएंगे, पहले नाभि को बाहर करेंगे, फिर गर्दन को उठाएंगे, फिर कुछ पल बिल्कुल शांत प्राणायाम से होने वाले आपको फील करेंगे। अब करेंगे टाइम को देखते हुए थोड़ा अग्निसार क्रिया 3 राउंड मात्र करेंगे। इनहेल करेंगे, फिर से एक्सहेल करेंगे और मूल बंद लगा लेंगे, ठीक है। और लगे मूल बंद में जितने देर सांस बाहर रुकी हुई है उतने देर नाभि को अंदर बाहर, जितने देर सांस बाहर रुकी है उतना देर अंदर बाहर करेंगे। जब लगे कि अब सांस नहीं रुकेगी तो फिर से वापस आ जाएंगे, फिर से इनहेल करेंगे, फिर से एक्सहेल करेंगे, मूल बंद लगाएंगे और नाभि को जितना देर सांस बाहर रुकी है उतना देर नाभि को अंदर करेंगे। इससे जठराग्नि हमारी तीव्र होती है, शुगर के लिए भी अच्छा है, जिसको कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन के लिए। वापस एक बार और करेंगे, इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, मूल बंद लगाएंगे, जितने देर सांस बाहर रुकी है उतने देर नाभि को अंदर, स्पाइन सीधा, धीरे धीरे वापस। आती जाती सांसों को देखेंगे, कुछ पल बिल्कुल शांत। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, टाइम को देखते हुए। अनुलोम विलोम कराने के बाद टाइम नहीं है इसलिए अभी करेंगे प्राणायाम। अंगूठे से कान का छिद्र बंद करेंगे, 2 उंगली आपके ऊपर नीचे, 2 उंगली स्पाइन सीधा। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए पूरे मस्तिष्क में भौंरे का गुंजन, वो मस्तिष्क के एक एक सेल में उसको फील करना है। ट्रैंक्विलाइजिंग प्राणायाम है, जिससे हमारे मस्तिष्क में पूरे नर्व्स में ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, जो भी टॉक्सिन जमा रहता है वो बाहर निकल लेता है। 5 राउंड करेंगे, इनहेल करेंगे, धीरे धीरे अपने अपने प्राणायाम को पूरा करते हुए वापस आएंगे। कुछ पल बिल्कुल शांत होकर इस वाइब्रेशन को फील करेंगे। इंसोमेनिया, जिसको नींद नहीं आती है, माइग्रेन, नर्व्स का प्रॉब्लम, इस सभी के लिए
भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। कम से कम 5 राउंड 10 राउंड सोने से पहले भी करना चाहिए। अब एक लंबी ओम ध्वनि से वापस आएंगे, भरेगा लंबा सांस। अब करेंगे शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहीं पे दोनों हाथ करेंगे। मेरे लिए शांति हो, मेरे जानने वाले के लिए शांति हो, पूरे ब्रह्मांड के लिए शांति हो, ऐसा कामना करते हुए दोनों हाथ को बंद करते हुए उस तेज को पूरे चेहरे पर, पूरे बॉडी पर लगाएंगे। धरती माँ को नमन करेंगे और आंखों को सहलाते हुए तो खोलेंगे। प्रभु को धन्यवाद। हरि ओम सभी को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।